क्योंकि मेरी माँ ने एक बात कही थी, ये जो गंगा बह रही है ये जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। हाँ। और गंगा तुम्हें बहुत सारी प्रेरणा देगी। रोज गंगा आरती भी देखते हैं, कोई चमत्कार आपको महसूस हुआ कभी, प्रत्यक्ष चमत्कार को? यार बहुत चमत्कार देखे जीवन में। पार्टी विधायक साथ खड़ा हूँ, वर्तमान और भविष्य साथ साथ है। हाँ, भविष्य छोटा भविष्य दिखाना है विकास, हरिद्वार का विकास जिंदाबाद। कैसे आए? अच्छा हम कहते हैं राज्य खुशी से आओ, हाँ। कोई हमें लाए लोटे या जार में, बीच बीच में समय बिता लो हरिद्वार में। बहुत बढ़िया। आपका तजुर्बा आपकी वाणी में भी बरकरार रहे है। रहे तो लोगों का प्यार है, चल रहा है, गुरु जी सब चल रहा है। नहीं बहुत और आज मेरा सौभाग्य है इस बार दावेदारी आपकी पक्की है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा समझा जा रहा है लोग। देखिए, आपने तो प्रत्यक्ष देखा इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने इतना अपना जीवन खपाया है, एक कार्यकर्ता के रूप में जो इतना लंबा समय पार्टी को दिया है, लोगों के बीच में जाकर उनसे अपनी पार्टी के लिए वोट कन्वर्ट किया है, तो क्या आज हम अगर ये चीज कह रहे हैं कि हमें भी एक जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, वो तो नहीं लगता। और लोग चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। लोग बार बार मेरे से कहते हैं कि यार इतना लंबा समय हो गया, आप इतने पदों पे हैं, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, इतने चुनाव लड़ाए, हाँ इतना आप ऐसे भाषण देते हो, आप ये करते हो, मैनेजमेंट करते हो, बिल्कुल सारी चीजें हैं, तो फिर आज आपको क्यों नहीं? हाँ आज भी आप देख सकते हैं यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। कभी वहां से आपको देखकर डर लगता है कि व्यवस्थाओं में कोई चूक ना हो जाए, कोई डर इस तरह का बना रहता है आपके अंदर? ये जो गंगा जी है ना, ये माँ है, ये अपने बच्चों की पूरी चिंता करती है। आज आपको एक ऐसी बात बता, अभी तक जितने भी घटनाक्रम इस पर, वो इस हरकी पौड़ी क्षेत्र में तो कोई हुआ नहीं। अच्छा। इससे बाहर के क्षेत्र में कुछ लोगों की गलतियों के कारण हो गए होंगे। अरे आप दूर क्यों जाते हैं? 15 जून सोमती अमावस्या का दिन, एक दिन में 76,50,000 लोग इस गंगा के तट पर स्नान करके अपने और चले गए। माई तो है सबकी चिंता कर रही है। बिल्कुल सही। कि मेरा तो ननिहाल भी यही है। सही बात। ये जो आप देख रहे हैं, जी जी जी। वो मंदिर के बराबर वाला वो मेरा ननिहाल है। अच्छा, बहुत मेरी तो माँ गंगा की बेटी है, मैं गंगा का पुत्र, हम लोग कहे जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इस क्षेत्र की व्यवस्था करने वाली सबसे बड़ी संस्था श्री गंगा सभा, गंगा सब उसमें व्यवस्था संभालने की बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिल्कुल। पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी मिल रही है। पिता ने करी, दादा ने करी, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये तो बस भगवती का निशब्द निशब्द। बिल्कुल। इनके जीवन के बारे में कि कैसे उज्जवल पंडित जी यहाँ तक पहुंचे और कितना कुछ इस शहर के बारे में जानते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। हम स्वागत करते हैं इस हरकी पौड़ी पवित्र ब्रह्मकुंड स्थल पर, जो कि लाखों आस्थावानों का हृदय केंद्र है। पंडित जी, आप अधिकतर हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से आप काफी चर्चित रहते हैं और मुखर राय रखते हैं अपनी किसी भी विषय पर। तो उज्जवल पंडित बनने का सफर आपका जाहिर है बहुत लंबा रहा होगा, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, जीवन निरंतर संघर्षों, कर्म क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा। चूंकि हरिद्वार एक धर्म भूमि है, धर्म भूमि के साथ साथ एक कर्म भूमि भी है। मैं तीर्थ पुरोहित परिवार से आता हूं और ऋग्वेद में एक विषय आता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जागृत करने वाले पुरोहित। तो जब शब्द हमारा ये है कि हम समाज को जागृत करने वाले हैं, राष्ट्र में जागरण करने वाले हैं,
तो स्वतः जागरण जब तक नहीं होगा तब तक समाज में अच्छी चीजें नहीं आएंगी। मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे बाबा पंडित चक्कनलाल जी उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष होते थे, और हिंदू महासभा वो महासभा थी कि जो समाज में एक सही प्रकार का समन्वय स्थापित करने के लिए, भय व्याप्त करने के लिए नहीं, समाज में सही समन्वय स्थापित करने के लिए अपनी हिंदू संस्कृति के प्रति जागृत लोगों को करने का कार्य। बाबा जी का बड़ा लंबा समय इस सामाजिक जीवन में रहा, और वो चूंकि संघ, विश्व हिंदू परिषद, इन सब से जुड़े रहे, विश्व हिंदू परिषद के संघ के संस्थापक सदस्यों में रहे, और इसके साथ साथ मैं, जो मेरा ननिहाल है, जिस हर की पौड़ी पर हम बैठे हैं जी, उस हर की पौड़ी का सबसे पहला क्षेत्र वो कांगड़ा मंदिर है। जब लोग दिए के निशान से नहीं जीता करते थे, तब म्युनिसिपल मेंबर मेरे नाना जी 2-2, 3-3 बार इस हर की पौड़ी के पवित्र क्षेत्र पर, जब लोग घरों के बाहर, मेरी माता बताती है, दिए फोड़ के जाते थे। चुनाव पूरे देश में कोई नहीं जीत सकता था। तो मैं उस परिवार से आता हूँ। उसके बाद पिता ने सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया। संघ परिवार के, हमारे हिंदुत्ववादी विचार परिवारों के लोगों से लगातार संपर्क में रहे, विचारों में रहे। श्री गंगा सभा जो है, आज मेरा सौभाग्य, मैं जिस दायित्व पर हूँ, श्री गंगा सेवक दल के सचिव, इसका जो मेरे से ऊपर का जो दायित्व है, जो मंत्री का दायित्व है, दलपति बोलते हैं। मेरे बाबा जी इसके दलपति रहे हैं, और आज मैं यहाँ पर सचिव हूँ। इससे पहले लंबे समय तक मेरे पिता कोषाध्यक्ष लगभग 20 साल तक रहे गंगा सभा के। और गंगा सभा की स्थापना गुरु जी कब हुई? गंगा सभा की स्थापना 1916 में हुई थी। ये भी एक आंदोलन है। एक आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई एक वो संस्था जिसने हिंदुओं की संस्कृति को, रिचुअल्स को, हिंदुओं की बड़ी आस्था का केंद्र गंगा की उस पवित्रता को बनाने के लिए वो आंदोलन किया और अंग्रेजी हुकूमतों को झुकाने का काम किया। जब अंग्रेज लोग इस गंगा के नदी पर बांध बना रहे थे जी, कोटले साहब, हाँ जी, थॉमस एक वो हुए हैं, उनको यहाँ पर वो चाहते थे, गंगा का सफर 2525 किलोमीटर का, तो 200 किलोमीटर ऊपर और उसके बाद जो 2225 किलोमीटर का सफर है, उन्हें पता था कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था और हिंदुओं के लिए गंगा क्या महत्व रखती है, जितने धर्म, कर्म, पूजा पाठ है उसमें गंगा जी का महत्व है। तो जब हरिद्वार से गंगा निकले तो गंगा बिखर जाए, गंगा ना रहे, ये नालों में परिवर्तित हो जाए, नहर में परिवर्तित हो जाए, इसका जो स्वरूप है, जो इसका भाव है, जो इसके प्रति आस्था है, वो सब भी खंडित हो जाए। लेकिन हमारे पुरोहितों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद स्थिति इतनी बड़ी कि पंडित मदन मोहन मालवीय देश का बड़ा चेहरा थे। गांधी जी जब पैदा मतलब सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कहीं नहीं थे। मालवीय जी से अंग्रेज लोग भी झुकते थे। तब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसका नेतृत्व किया, और इसी मालवीय द्वीप पर, जिसको मालवीय द्वीप, ये जो टावर लगा, क्लॉक टावर, इसको बिरला टावर कहते हैं जी, इसी टावर पर, इसी मालवीय द्वीप पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए आंदोलन में। 16 स्टेट के राजा आए, तलवारें तक खींची, अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अनुबंध करना पड़ा। किसी भी सूरत में यहाँ की अविरलता को खंडित नहीं किया जाएगा, यहाँ कोई बांध नहीं बनेगा, यहाँ की अविच्छिन्नता, यहाँ की निर्मलता वो बनी रहेगी। और उसके बाद एक बार फिर अंग्रेज लोग मुकरे, और उन्होंने, चूंकि एक, जब अंग्रेज लोग मुकरे तो एक अध्यादेश पास होना था, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का। मालवीय जी ने बड़ा बर्दाश्त करा, सहन किया, और भी कई सारे प्रस्ताव ऐसे थे जो होने थे। तब 1916 के अंदर पुनः आंदोलन हुआ, और मालवीय जी ने इसी घाट पर बैठकर और पुरोहितों के नेतृत्व में वो अनुबंध बना। आज भी गंगा क्लोजर के लिए, गंगा सफाई के लिए जब यूपी गवर्नमेंट इसमें जल कम करती है तो 4 फुट जल होना अति आवश्यक है, और आज भी परमिशन हमें इसी श्री गंगा सभा से दी जाती है।
तो जीवन आंदोलन से जो पनपता है वो जीवन बड़े लंबे जाकर एक बड़ा स्वरूप लेकर एक सार्थक और सफल व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। उस समय के पंडा समाज के बहुत सारे ऐसे नेता जो उस आंदोलन में शामिल हुए, उन्हीं के परिवार आगे तक नेतृत्व और आगे भी समाज में बड़े अच्छे काम करते रहे। जीवन जब परिवार में राजनीतिक वैसे पृष्ठभूमि कोई नहीं है, जब कांग्रेस के लोग ज्वालापुर या अन्य क्षेत्रों में जनसंघ की बैठकें नहीं होने देते थे, अच्छा, ऐसा भी मीटिंग होता था कभी? हाँ, लोग नहीं मिलते थे, वक्ता नहीं मिलते थे, श्रोता नहीं मिलते थे, तब लोग हमारे बाबा जी के पास आते थे, तब हमारे बाबा जी जाते थे, उनका क्योंकि सम्मान करते थे, दबंगई नहीं सम्मान करते थे, तब वहां जाकर वो बैठकें होती थी, दरिया बिछती थी। आज दिवंगत विजय मल्होत्रा जी नहीं रहे, एक बार उनकी सभा होनी थी, नहीं आए, तब पता लगा कैसे होगा, तब स्वयं विजय मल्होत्रा जी मेरे आवास पर आए, मेरे जन्म से पहले की बात है ये सब, तब वो सभा हुई। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, अकेला मेरा परिवार ऐसा है जहाँ पूज्य गुरु जी गोलवलकर जी जो मेरे घर पर पहुंचे, योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु अवैधनाथ जी, वो मेरे बाबा के बहुत करीबियों में रहे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी छुट्टियों में इधर आते थे, तो जो मेरी ये प्रतिष्ठान है, इस प्रतिष्ठान के पास एक जयपुरिया भवन है, कानपुर के जयपुरिया लोगों का है, वहाँ बैठते थे, रहते थे। तो वहाँ आकर बाबा जी से संपर्क, और उनके जो सलाहकार शिव कुमार जी, वो अभी तक आए जब तक वो रहे। तो वहाँ की सामाजिकता से पिता भी सामाजिकता में निकले और मैं राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता चला गया। अच्छा, 1997 17 साल की मेरी आयु थी। अच्छा, हम सभी लोग इतनी एज के थे, कोई 17 का, कोई 18 का, कोई 20 का। 97 में 17 साल के थे आप? हाँ, 80 का मेरा जन्म है। अच्छा, गंगा को लेकर एक बार फिर कुछ इस प्रकार की चीजें होने लगी जो ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने वो आंदोलन किया। गंगा के पीछे, गंगा क्लोजर के समय गंगा नहीं आ रही थी, बांध बनाया गया, तो तब हम लोगों ने उसका आंदोलन किया, तब की सरकारों को हिलाया। वो जो हमारा जिसे क्या संगठन तैयार हुआ, उस संगठन को तैयार होने के बाद हम अन्य सामाजिक क्षेत्र में निकले। चूंकि शिक्षा का समय था, तो विद्यार्थी परिषद से संपर्क रहा। ये शिक्षा आपकी यहीं से हुई है हरिद्वार? शिक्षा मेरी ऋषिकेश से भी हुई है। बिजनेस मैनेजमेंट जो बीबीए है, अच्छा, वो मैंने ऋषिकेश से किया है। स्कूलिंग मेरी सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में हुई है। चूंकि हमारे बाबा जी संघ परिवार के लोगों से मिले, जुड़े हुए थे, उस समय शिशु मंदिर को बढ़ाना था केवल धर्म और संस्कृति की जो शिक्षा, जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की आज भी जो जड़ों में शिक्षा पहुंचाने का काम करती है, उस विद्या भारती का जो सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां से है। तो हम इसको सब समाज के लोगों को कहा गया, उसमें विद्या बेचे गए। तो मैं अष्टम तक वहां पढ़ा, उसके बाद फिर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हुआ, क्योंकि नवम वहां नहीं थी। तो उसके बाद मैं 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए बीबीए। आज के लोग लगभग 1997 में आप 12th लगभग कर चुके हो? नहीं, 1997 में मैं 10th कर चुका। अच्छा, 10th कर चुके थे। ठीक। उसके बाद हमने बहुत सारे आंदोलन किए, और फिर नगर पालिका का चुनाव आ गया। तो नगर पालिका के चुनाव में श्री राजकुमार अरोड़ा जी चेयरमैन हुए। वो हमारे पिता के, नाना जी के, इन सब के मित्र थे, नाना जी के शिष्य थे, पिता के मित्र थे, मेरे ही वार्ड के निवासी थे। अच्छा, और बहुत सारे लोग उनको लड़वाने में, वार्ड मेंबर भी हमारे यहाँ से। तो उस चुनाव में हमने वो काम किया। काम क्या था हमारा कि छतों पर झंडियां बांधनी, वो
रस्सी सूतली लगानी हाँ, और उसके बाद उसमें वो भाजपा की झंडियां अच्छा, कागज की चिपकानी। आज तो सब रेडीमेड मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रात को हम लगे रहते थे, बच्चे सारे लोग, फिर वो गलियों में मोहल्लों में बांधनी, पोस्टर चिपकाने, वो यानी जवानी का जोश पूरा खपा दिया। पूरा पूरा हमने। फिर हमें बूथ का वो बना दिया गया, वार्ड का अध्यक्ष। जी, उत्तराखंड आंदोलन में भी थोड़ी बहुत ही भूमिका मतलब ये रही कि उस समय हरिद्वार कुछ अलग था, कि हरिद्वार के लोग बहुत सारे चाहते थे कि हरिद्वार इसमें शामिल ना हो, जी, जी, लेकिन हम चूंकि संपर्क में थे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के, जी, जी, जी। पुष्कर सिंह धामी जी के, आज बहुत सारे लोग धामी जी के साथ जुड़ गए। मेरा संपर्क तब से है। अच्छा, तब हाँ। तब मुख्य सलाहकार शायद हाँ। कोश्यारी जी के हुआ करते थे। निजी सहायक के साथ रहते थे। जी, जी, जी। तो हमारा एक भाई रहा जेतली जी, वो नहीं रहे, उनके बेटे से मित्रता थी, वो सब हम लोग। उसके बाद वहीं जो लोग थे तो उन्होंने मुझे अपने वार्ड का अध्यक्ष बना दिया और बूथ का, कहने लगे आपके पिता संभालते तो बूथ का संचालन दे दिया, बूथ संभालने। आज भाजपा करती है 1 यूथ 10 यूथ, उस समय हम सारे बच्चे एक साथ लग जाते थे। जी। वोट भी नहीं बना था जब मेरा, वोट नहीं बना ना, वोट बन गया था, अच्छा। 2000 में वोट बन गया था। तो हम बूथ पर खड़े हुए हमने वो, और वो हम चुनाव जीते हैं, जबकि हमारा अपना स्वयं का वार्ड का चुनाव हम हार गए। चूंकि हरिद्वार के एक बड़े नेता थे अमरीश कुमार, जी, जी, जी। उनका भी गृह वार्ड था, हाँ, और जो चेयरमैन लड़ गए थे उनका भी गृह वार्ड था। अच्छा। तो वार्ड मेंबर तो जीते अमरीश कुमार जी के, और चेयरमैन बने हमारे। हमें जोश आ गया, ऊर्जा आ गई, वो जिंदाबाद के और वो झल्लूस और ये सब सारी चीजें। जी, जी। उसके बाद फिर वो चलता रहा। फिर मदन कौशिक जी एक्टिव हो गए, जिलाध्यक्ष बन गए, सब इनकी टीम ने हमें एक्टिव किया। हमारे घर पर निरंतर आना, वो मुझे याद है आज भी, जब फिर वो टिकट के लिए बड़ा अचानक टिकट मिला तो मेरे ही घर से वो पहली बैठक थी, बरसात में घूम आए, और बरसात में आने के बाद वो सब पंडा समाज ने बड़ी भूमिका उस चुनाव में पहली रही है। बार विधायक मदन कौशिक जी 2000 के आसपास। 2002 में बने थे। हाँ, और पंडा समाज की भूमिका इतनी बड़ी थी, और आज भी है, जो तीर्थ पुरुष समाज जिसके साथ खड़ा हो जाता है वो विजय होता है। वो भूमिका रही, जीते। उसके बाद 2003-4 के बीच में हमें मंडल अध्यक्ष बनाने के कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन राजनीति है, हमें वो बनने नहीं दिया। जी। तो लेकिन उसके बाद हमें ऊर्जा आ गई। मैं मंडल अध्यक्ष तो नहीं बना, लेकिन ऊर्जा आ गई और खूब मेहनत करी। फिर महामंत्री में बात हुई तो महामंत्री भी नहीं बनाया गया, बुलाया गया पड़ा, जी, जी, जी। गोली दे के अच्छा। कर दिया गया। आज भी वो व्यक्ति 2-3 बार का पार्षद है, वो कहता है कि किस तरह मुझे हाँ, बुलाया गया और उज्जवल जी का अधिकार था। जी, जी। हमें और ऊर्जा, जब भी मेरे जीवन में नकारात्मक चीजें हुई, मुझे और सकारात्मकता जीवन में आई। क्या पता जी ईश्वर ने कुछ बड़ा लिखा हो। बस व्यक्ति को सोचना चाहिए। हम आगे बढ़े, हमें उपाध्यक्ष बना दिया गया, एक ग्रुप हुआ। उस समय एनडी तिवारी जी की सरकार बनी, और एनडी तिवारी जी की सरकार के समय जल निगम के खिलाफ और कई सारे मुद्दों को लेकर लाल बत्तियां, बहुत उस समय बुरा हाल था हाँ, बटने का, और बहुत सारी चीजें थी। सिडकुल में नया सिडकुल बना था, स्थानीय बेरोजगारों को नहीं रखा जा रहा था। 17 दिन लगातार इस उज्जवल पंडित के नेतृत्व में, ना मैं मंडल अध्यक्ष ना महामंत्री, ऐसा आंदोलन करा कि तमाम लोगों को हाथ जोड़ के पूछना पड़ा, भैया करना क्या है। बल्कि ये हो गया था कि इन्होंने पुतले घर में लाके रख रखे हैं क्या। पहली बार अपनी ताकत का एहसास कराया। ताकत का एहसास करा, लोग थे, टीम जुड़ती थी। 2007 में हमने बड़ा मेहनत करी, जी। खूब भाषण में एक्सपर्ट हो गए थे हम कम उम्र में ही, क्योंकि भगवती गायत्री की कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है, हम संध्या उपासना करते हैं जी। लंबे समय से। गायत्री जपना ओज वाणी में अब स्वतः आ जाता है, जो लोग संध्या वंदन करते हैं सब कर आ जाता है उसका। फिर हमें उसकी सकारात्मकता दिखी। जी, आप संगठन के लिए समर्पित रहे, आप लगातार काम करते रहे संगठन के लिए, बीजेपी के लिए, और कई ऐसे मौके भी आए जब आप बहुत कम
अंतर से आप पद ग्रहण करने से चूक गए, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस पूरी यात्रा में अभी तक? टर्निंग पॉइंट तो जीवन में मेरे बहुत आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि मैंने जैसा कहा कि मैं पहुंचा और मुझे आदेश हुआ कि आपको ये दायित्व नहीं, और एंड टाइम पर उस दायित्व से मना करके किसी और को दे दिया गया, गणेश प्रक्रिमा वालों को। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। हाँ, 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी जी, लगभग जिलाध्यक्ष बनने की युवा मोर्चे की स्थिति क्लियर थी, लेकिन तब भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको हम प्रदेश में एडजस्ट करा देते हैं, अच्छा क्योंकि आप बड़ा है, आपने आगे चीजें करनी है जी, और आपका जो व्यक्तित्व है, बहुत सारी चीजें मेरे से कह दी गई और वो पता नहीं कौन सा व्यक्तित्व उनको समझ आ रहा था। जी, संगठन जो दे देता है वो स्वीकारना पड़ता है। प्रदेश मंत्री के लिए मुझे बातचीत आई, पता लगा प्रसन्न थे। लास्ट मोमेंट पर एक जिम्मेदार अधिकारी का फोन आता है कि उज्ज्वल जी आपको प्रदेश मंत्री बनाया जा रहा है, अच्छा, और इस बात को ठीक है स्वीकार है। 2 घंटे बाद फोन आता है कि उज्ज्वल जी आप की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन दायित्व तो नहीं प्रदेश मंत्री का, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात, उस समय मैं बैठा था तो मेरे किसी रात्रि का समय था, फोन आया जी, तो कुछ ऐसी बातें कही कि जो हमने लगा पार्टी जो दे रही है इसको स्वीकार कीजिए, और ये मेरे जीवन में आज तक था। हमने वो स्वीकार किया, लेकिन जब जिस व्यक्ति को हमारी जगह बनाया गया वो 3 दिन बाद ही जीरो हो गया। अच्छा, लेकिन सौभाग्य रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोगों के लिए सामान्य चीज होती होगी, लेकिन हमने उसको भी बड़ा दायित्व मानकर जहां हमें भेजा गया, मैं पौड़ी का भी प्रभारी रहा, मैं टिहरी का भी प्रभारी रहा, मैं विकास पचवा दून भी गया, आपके रुड़की भी गया जी, कोटद्वार भी गया। उसी का परिणाम रहा कि जीवन में एक नई ऊर्जा बदले, और राजनीति को भी टॉप एंगल से देखने का अवसर बड़े बड़े लोगों में और मैच्योरिटी और सोच भी फिर बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद फिर मैं प्रदेश मंत्री रहा, तब प्रदेश महामंत्री की चर्चा हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन नहीं बने प्रदेश के। हाँ। उसके बाद जी, प्रदेश के मंत्री ना बन, महामंत्री ना बन के मंत्री बने, अच्छा, और उसके बाद फिर कार्यकाल 3 साल निभाया, तब बड़ा बड़ा काम करने गया। आज जो सौरभ थपलियाल देहरादून के मेयर हैं, जी, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। फिर हमने कार्यकाल बिताया। फिर मैं कुंदन लटवाल जो भी युवा कल्याण परिषद के अध्यक्ष बने हैं, उनकी टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा चली, प्रदेश महामंत्री की चर्चा चली, लेकिन मेन स्ट्रीम जो है पार्टी की वो दूर रही। लेकिन जब भी कुछ होता था मैं यहाँ गंगा के पास आता और गंगा के पास खड़े हो गए, क्योंकि मेरी माँ ने एक बात कही थी, ये जो गंगा बह रही है ये जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। हाँ, और गंगा तुम्हें बहुत सारी प्रेरणा देगी, और ये मैंने पल पल महसूस किया। हमारा संघ का एक है ना, चरय वहती चरय वहती चरय वहती, जब पुष्कर सिंह धामी जी और हम बैठते थे कई बार, जब वो विधायक भी नहीं थे, उन्हीं थे, तो चर्चा होती, तो वो एक ही शब्द कहते थे, उज्जवल भाई लगे रहो लगे रहो, चरय वहती चरय, तो ये चलता है। गोली समझ ले चाहे सांस समझ ले। नहीं, वो एक बात है, होता। अभी गुरुजी जहाँ हम खड़े हैं ये एक विश्वविख्यात जगह है, और करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना होता है कि कम से कम जीवन में एक बार वो गंगा दर्शन करने हरिद्वार आए। आपको ये सौभाग्य रोज प्राप्त होता है, और ईश्वर ने आपको यहाँ बिठाया, तो ये सौभाग्य आपका है। कितना धन्य महसूस करता है? देखिए, जीवन ही धन्य हो गया। गंगा का तट, ब्राह्मण परिवार में जन्म, तो इससे बड़ा तो जीवन
सफल हो ही नहीं सकता। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, जी क्या हमने ऐसा किया होगा कि हम इस गंगा, जिसको प्रत्यक्ष रूप से जिस स्थान पर हम चल रहे हैं इस साइड में, ये ब्रह्मकुंड है। जी ब्रह्मकुंड गंगा से भी पूर्व का स्थान राजा श्वेत ने तप करा और अपना स्थान दिया कि ब्रह्मा जी ने अपना नाम दिया, उसको ब्रह्मकुंड कहा गया। जी यहाँ ऐसा क्या सकारात्मक वातावरण था, वो ऐसी क्या वायु थी कि जो हमारी नेगेटिविटी को काटती थी, और हमें वो जो अमृत की बूंदें थी वो यूं ही थोड़ी ना छलक गई। बिल्कुल वो कुंभ का स्नान, लाखों लोग पवित्र तिथियों पर स्नान करना या पुण्य प्राप्त करना, अपने पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, अस्थि विसर्जन अपने परिजनों का करना, और वहां के पुरोहित परिवार के रूप में, दिल्ली के रहने वाले, पुरोहित परिवार में जन्म लेना दिल्ली के रहने वाले और बड़े पुत्र के रूप में लेना, उसी स्थान पहुंचे। तो सौभाग्य, निर्मला सेवाई हमारे कुछ तो कर्म रहे परम होंगे। सौभाग्य, परम और सौभाग्य। उसके बाद मुझे सौभाग्य इस बात का है कि मेरा तो ननिहाल भी यही है। सही बात। ये जो आप देख रहे हैं जी जी जी। वो मंदिर के बराबर वाला, वो मेरा ननिहाल है। अच्छा, बहुत मेरी तो माँ गंगा की बेटी है, मैं गंगा का पुत्र हम लोग कहे जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इस क्षेत्र की व्यवस्था करने वाली सबसे बड़ी संस्था श्री गंगा सभा, गंगा का उसमें व्यवस्था संभालने की बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिल्कुल। पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी मिल रही है, पिता ने करी, दादा ने करी, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये तो बस भगवती का निशब्द। निशब्द। बिल्कुल। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। कभी वहां से आपको देखकर डर लगता है कि व्यवस्थाओं में कोई चूक ना हो जाए? कोई डर इस तरह का बना रहता है आपके अंदर? ये जो गंगा जी है ना, ये माँ, ये अपने बच्चों की पूरी चिंता करती है। आज आपको एक ऐसी बात बता, अभी तक जितने भी घटनाक्रम स्टम्पिट हुए हैं जी। वो इस हर की पौड़ी क्षेत्र में तो कोई हुआ नहीं। अच्छा। इससे बाहर के क्षेत्र में कुछ लोगों की गलतियों के कारण हो गए होंगे। अरे आप दूर क्यों जाते हैं? 15 जून सोमती अमावस्या का दिन, एक दिन में 76,50,000 लोग इस गंगा के तट पर स्नान करके अपने ओर चले गए। माई तो है सबकी चिंता कर रही है। बिल्कुल सही। और ये व्यवस्थाएं करने में कितने आपके लोग लगते हैं यहाँ गंगा सभा? देखिए, व्यवस्थाएं तो एक बड़ी चुनौती है। लगभग 350 वॉलेंटियर्स हैं, जी। स्वयंसेवक हैं जो कार्य करते हैं। हम लोग उसकी निगरानी करते हैं, सारी चीजें हैं। लगातार कूड़ा निस्तारण से लेके हमारा ध्येय वाक्य है तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के हितों की रक्षा। जो तीर्थ अर्थात गंगा का तट, इसको तीर्थ बोलते हैं। जी। वो तीर्थ किस प्रकार ठीक रहे, तीर्थ यात्री आने वाला श्रद्धालु है अपने कर्म करके अपने लोगों तक चला जाए, अपने गंतव्य तक ठीक ठाक पहुंच जाए। तीर्थ पुरोहित जो है कर्म कराने वाले ब्राह्मण पुरोहित इत्यादि है, वो ठीक प्रकार से पहुंच जाए। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है। गुरुजी, हम देख रहे हैं अभी कांवड़ यात्रा भी आने वाली है और कुंभ भी है। ये दो बड़े आयोजन हैं जो अभी हर की पैड़ी पर और हरिद्वार में होने वाले हैं। इन आयोजनों को लेकर गंगा सभा की जाहिर तौर पर प्रशासन ने उनसे बातचीत समन्वय बना रहता होगा। इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं क्योंकि कई विवाद भी रहे, तमाम चीजें रहती हैं, तो क्या तैयारी है आपकी? देखिए, काम करेंगे, चुनौतियां भी रहेंगी, विवाद भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद कुंभ पर आने वाले श्रद्धालु जिस आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं, उसी आस्था और श्रद्धा के साथ हम सेवा में तत्पर हैं। चंद एक दो नकारात्मकता चीजें डेवलप होने से जी। आप व्यवस्था में चूक नहीं कह सकते। पूरा नहीं, पुलिस प्रशासन, स्थानीय बिल्कुल, प्रशासन। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, जी। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस पुल पर, कितना सुंदर स्वच्छ, कितनी व्यवस्था हो रही है। सुरक्षा में गार्ड लगे हुए हैं, कमांडो लगे हुए हैं, ब्लैंकेट कमांडो लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था है। सब लोग वॉलंटियर्स ठीक से बैठे हुए हैं। हाँ। सबको एक व्यवस्था के तहत बिठाया हुआ है। बिल्कुल। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इतने और अभी लाखों लोग आ श्रद्धालु रहे हैं, मैं इतने कहूंगा कि सिस्टमैटिकली यहाँ बैठे हैं सब बैठे हैं, सब बिल्कुल। लोग आ रहे हैं, कहीं कोई अव्यवस्था की स्थिति नहीं है। और आप देखिए गंगा में कितनी भारी स्थिति में स्नान होता है, लेकिन सब लोग शांत मुद्रा में गंगा के उस पूजन का इंतजार कर रहे हैं, आरती का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ बैठकर, और आप विश्वास करें,
जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतने देवी देवता यहाँ हमारे बीच में बैठे होंगे, किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही। अच्छा पंडित जी, कभी आप इतने समय से गंगा सभा को का हिस्सा हैं और रोज गंगा आरती भी देखते हैं, कोई चमत्कार आपको महसूस हुआ कभी? प्रत्यक्ष चमत्कार कोई ऐसा? बहुत चमत्कार देखे जीवन में। जिन लोगों के संतानें नहीं होती, लंबे समय तक अंतराल हो जाता है, उनको हमने संतानें होते, उनका रिजल्ट अच्छा, वो देखा आगे है। संपर्क करते हैं कभी आगे? हाँ, आते हैं। एक परंपरा यहाँ पर कि अगर आपके संतान नहीं हो रही तो डुबकी लगा के, जोड़ा सही जब डुबकी लगाएगा और उस पाषाण को अपने घर ले जाके और वो उसका पूजन करेंगे, उसको पीले कपड़े में बांध के, चांदी चढ़ा के, स्वर्ण जैसा, और उसका पूजन करें तो ऐसा उनको सकारात्मक परिणाम मिले। 100% मिले हैं ये दावा नहीं करता, लेकिन परिणाम आए हैं। उसके बाद उस पत्थर को लाकर गंगा में छोड़ देते हैं, पुत्र के रूप में उसका वो करते हैं। ऐसे भी उदाहरण हुए हैं कि मैं आपके कैमरे में नहीं बोल सकता, कि जिन लोगों ने इस गंगा का अनादर किया, जिन लोगों ने गंगा की उस पवित्रता, निर्मलता को एक आम धारा समझ लिया, वो लोग स्क्रीन से गायब हो गए। इसी गंगा को कांग्रेस के एक नेता ने अपनी सरकार में एक स्कैच चैनल घोषित किया जी। आज वो दर हैं अपनी पुनः उस चीज को पाने के लिए परेशान हैं, वो अस्तित्व नहीं पा रहे। और कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के भी लोग, जिन लोगों ने गंगा को कुछ नहीं माना और गंगा के प्रति वो श्रद्धा नहीं दिखाई, चलो कभी सबको मिल गया लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन गुरुजी, वहाँ की तत्काल हटा ले। एक मिनट। अन्यथा गुरुजी एक बहुत बड़ी समस्या ये भी देखने को आती है कि श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन पॉलिथीन छोड़कर चले जाते हैं घाट पर। और वो जो आजकल पॉलिथीन जो चल रही है, जिसके फोल्ड खोलते ही वो बहुत बड़ी बन जाती है, तो ये इसका समाधान क्या है? क्यों? देखिए क्या है दिक्कत, बहुत बड़ी ये है, लोग इस श्रद्धा को समझना नहीं चाहते। हम लोग लगातार उसमें प्रयास करते हैं कि प्लास्टिक के यहाँ बैन है, और बैन भी है, जी। प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। 2008 से नित्य इसी गंगा के घाट पर, अभी आप देखेंगे तो हम शपथ दिलाएंगे, और उस शपथ का गवाह 2 राष्ट्रपति बने हैं। वो जो डॉक्टर मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने, रामनाथ कोविंद जी, वो इसके गवाह बने, जो शपथ हम स्वच्छता की, निर्मलता की, और हम उसके बाद कहते हैं ये शपथ सार्थक तब होगी जी। जब आप इस पन्नी को उठाकर यहाँ से ले जाएंगे और किसी उचित कूड़े के स्थान पर डाल देंगे। लेकिन लोग बदलना नहीं चाहते हैं। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती 90 ट्रॉली कूड़ा, 90 ट्रॉली 4 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हरिद्वार आए जी, और 90 ट्रॉली कूड़ा इस क्षेत्र से उठा है। वो छोड़ के कौन गए? छोड़ के हम ही जो पुण्य प्राप्त करने आए हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसके बावजूद भी आप वर्ड में होता है हैंड टू हैंड उसको साफ करना। फिर कुछ आजकल सोशल इन्फ्लुएंसर है, हाँ जी, वो चंद मिनट में उस वीडियो को चला देते हैं हाँ हाँ हाँ, कि गंदगी है, ये है, और यहाँ पे इस तरह का हो रहा है। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। भाई आप कहीं जाएंगे, अभी जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर स्वच्छ है बिल्कुल, जी जी, लेकिन आप ही, हम ही लोग तो उस चीज को छोड़ के जाएंगे बिल्कुल सही। और उसको समय लगता है उठाने में, कलेक्ट करने में, इसमें, और इतनी देर में वीडियो बनाकर उन लोगों को भी अपनी गंभीरता समझनी पड़ेगी, बिल्कुल उनको सही। जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। केवल चंद पल के व्यूज के लिए आप इस बात को यहाँ को बदनाम कर देंगे, ये ठीक नहीं। ये जिम्मेदारी श्रद्धालु की भी है। ये और जिम्मेदारी आप तो लगातार अवेयरनेस फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम आप से। देख रहे हैं ना, अनाउंसमेंट हो और रहा है। पिछले साल हमने आपकी एक वीडियो डाली थी, वो 7 मिलियन तक गई। हाँ हाँ हाँ। बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया। जो हमने कहा था कि भाई आप मर्यादा के साथ आइए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। भाई आने वाला टोटल हिंदू है, जी, और हिंदू धर्मावलंबी अगर अपने तीर्थ को इस प्रकार की चीजें करेगा, बिल्कुल सही। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रमापे लिप्यति। अर्थात कहीं भी किया हुआ पाप, कहीं भी किया हुआ पाप
तीर्थ पर आकर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। और तीर्थ पर आकर अगर कोई व्यक्ति पाप कर देता है तो वो वज्र के समान हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात। ये हमें अपने परिवारों में बच्चों को निकलना पड़ेगा। जब वो यात्रा पर आते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि किस तीर्थ की क्या महत्वता है। बिल्कुल सही। तीर्थ पर आकर तीर्थ पुरोहित से मिलना चाहिए, बिल्कुल। उनकी वंशावली में अपने पूर्वजों के जो नाम है वो लिखाने चाहिए, वो देखने चाहिए। पोथा। पोथी जो है उस वंशावली में सारी चीजें डिटेल आती हैं। आप रोज तो नहीं जानते, एक बेटा नौकरी के लिए चला गया, वो अपने दादा तक का नाम नहीं जानता जी। और हम उनकी 10 पीढ़ियां लेकर बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। केवल धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाने वाला और प्रत्येक इस व्यक्ति बहाने पंडित कम से नहीं हो कम जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जागृत भी होगी अपने इतिहास को लेकर, और उसको पता भी चलेगा। सकता। हाँ, उसको क्यों आते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है। हमसे लोग कहते हैं आप कंप्यूटर लगाइए, ये लगाइए। एक संबंध बना रहता है अगली पीढ़ियों का और नहीं, पुरानी। कुलगुरु हम लोग हैं। जी जी। कब तीर्थ यात्रा करनी है, कब घर में मुंडन होगा, कब यज्ञोपवीत संस्कार होगा, ये सब तय हम लोग बताएंगे। आज बहुत सारे लोग हो गए, तो ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी लोगों को। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। नहीं समझेंगे तो फिर लोगों के यहाँ पितृदोष क्या है, वंश वृद्धि ना होना, लोगों के यहाँ व्यापार रोजगार ना बढ़ना, ये सारी चीजें होती है ना। आज हम बहुत मुख्य जगह खड़े हैं गुरुजी आपके साथ, और बहुत श्रद्धालु इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। क्या आप एक संदेश यहाँ हर की पैड़ी से आप देना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार, बहुत प्रमुख पद पर भी आप हैं और एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के तौर पर भी आप, क्योंकि आप डेली यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, श्रद्धालुओं को देखते हैं। मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, ये गंगा आपकी हिंदुत्व को जीवित रखने वाली, भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जीवित रखने वाली, हमारे विभिन्न प्रकार के संस्कारों को जीवित रखने वाली, और हमारे जितने भी धर्म कर्म होते हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक, इस गंगा का हमारे जीवन में हिस्सा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि गंगा के प्रति वही श्रद्धा रखें जो अपनी माँ जननी के प्रति रखते हैं। हम प्रातः उठते हैं, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मुनेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम हाथों में भगवान का दृश्य करते हैं। हम पृथ्वी पर स्पर्श करने से पहले लिखते हैं, बोलते हैं, समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमे। जिस प्रकार पृथ्वी पर विष्णु की पत्नी है, इसी प्रकार भगवती गंगा इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। ये जो गंगा प्रभावान है, यह ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का अवतार है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब व्यक्ति यहाँ आता है जी, तो तीनों रूप धारण करता है। जब वो गंगा की ओर बढ़ता है, जब उसके चरण पड़ जाते हैं तो वो विष्णु बन जाता है। जैसे ही गंगा में स्पर्श करेगा, क्योंकि गंगा विष्णुपति है, विष्णु के चरणों से निकली है। नमस्कार। क्या मामला? ठीक है, चल रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए। हाँ जी, राम राम, क्या हाल है भाई? ठीक है, वाह। हाँ भाई, मिस्टर नहुस। हाँ जी, हाँ जी। भैया प्रणाम। मैंने मैसेज अग्रसर। अभी विधायक के साथ खड़ा हूँ। कल को तो भाई से ये तो शुभकामनाएं सब दे रहे हैं हमारे कल को क्या है, अप्रोच लगानी पड़ेगी जी। ना देख लो, नहीं, मंत्री जी के साथ एक फोटो खिंचवा दो जरा। अरे महाराज, हमने तो देख लो, इसलिए शुरुआत हमने वहां से आए, कहने लगे कहाँ खड़े हो गए होगी। मैं कहा एक ही स्थान है। मैं एक बार उमा भारती जी को ले आया था यहाँ। अच्छा। अरे भाई साहब, इन्होंने तो कमाल कर दिया। अरे सारा मेरे पे फांसी का टाइम 10 जनवरी और 7 पत्ते चाट के खिला दिए। और वो कह रही मैंने जनवरी में कभी दही नहीं खाई। अच्छा। और मैंने भाई इन्होंने 7 पत्ते खा तो लिए, उस समय ठंड बहुत पड़ा करी थी। अच्छा। और फिर मैंने भाई ने कुछ हो गया, साथ भी थी, कुछ नहीं हुआ भगवानी के। और फिर दूध पिया अच्छा जी। गद्दी पे जाके मेरी। आप बड़े बड़े नेताओं को यहाँ ला रहे हैं, आप क्या
इनका प्यार बहुत है, इसमें लोगों बहुत। का प्यार है, सब है, बड़ा एक लोगों का प्यार। और सुनो उज्ज्वल भविष्य के हरिद्वार, साथ नाम भी उज्ज्वल है इनका? उज्ज्वल ही कह रहा हूँ मैं तो रोज। आज फूडीज चल रहे हैं। इन्होंने उस समय बीबीसी, कौन था वो बीबीसी वाला, उस शेखर, जब लोग जानते नहीं थे इस यूट्यूब और इसको, जी। तब जैन चाट भंडार की बीबीसी में चला। 1951 हमारे दादाजी ने राष्ट्रपति जी को खिलाई 2 बार। अच्छा। अटल जी आते थे यहाँ, अटल जी यहाँ आते सब लाते हमारे जैसे ही थे। बाबा जी के मित्र, मैं जो बताया ना उसमें, हाँ, यहाँ लाके खड़े होकर खिलवाते थे। समझ गया मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लोगों का प्यार है। 45 साल मुझे हो गए। अच्छा, 45 साल हो गए? मुझे बहुत बढ़िया। अभी बीच में ऋषिकेश में ओम बिरला जी मेरे स्पेशल मुझे मिलने के लिए बुलाया अच्छा, और 14 घंटा खड़े होकर वार्ता करी उन्होंने मेरे ये कितनी पुरानी है आपकी? 1951 1951 हाँ लिखा हुआ है। पर्सनल राष्ट्रपति जी को 2 बार। बहुत बढ़िया। कैमरे में भी आ जाएंगे ये मेरे भी वैसे बड़े भाई भी हैं। बहुत बढ़िया। मेरे देखो, का बेटा। विकास ये है, इनका नाम ही विकास शर्मा जी। अच्छा। और उज्ज्वल जी ये है। हाँ, इनको उज्जवल भविष्य है। भविष्य छोटा, उज्ज्वल और भविष्य साथ साथ है। हाँ, हाँ भविष्य। छोटा ये क्या भविष्य नाम है। है? विकास। हरिद्वार का विकास जिंदाबाद। ये आपने दुआ की है इनके लिए? द्वारी ये हमें आशीर्वाद, इनके बिना तो ना तो यहाँ गति है और ना परलोक में गति है, जब तक इनका हाथ ना लगे। और भाई साहब ऐसा नाम कमाया हुआ है, मैं बाहर खड़ा होता हूँ शक्कर मक्खन जी की हवेली, और ऐसा भोजन, शुद्ध भोजन दे रहे हैं। पहले भोजन की थोड़ी ज्यादा दिक्कत थी, जी। मतलब क्या था कि सामने जयपुरिया तो है लेकिन मान सीमित लोगों के लिए है। हाँ। इन्होंने जो काम करा, अन्नपूर्णा माता का भी इन्होंने सहयोग करा, बहुत बढ़िया उससे ये रहा है। ऐसा शुद्ध प्रसाद 2-4 जगह मिलेगा हरिद्वार में प्रसाद। भोजन तो सब जगह मिलेगा, जो प्रसाद की तरह परोसा जाता है ना आत्मा से, नियत भी होती है। नियत से। बस जीवन में यही सीखा पड़ो से, समाज सेवा किस प्रकार से कीजिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या खाओगे आप भाई जी, ये क्या बताओ। कहूँ आपको, हमें तो बड़ा अच्छा लगा जी आपके पास आके। बड़ा मुझे भी देखो सब लोग मिलने आते हैं, सब मैंने यही कमाया बहुत जीवन कुछ में। नई चीजें पता लगी। हाँ जी, सुनो, यहाँ खड़े होके आपको खिलवाते हैं, तब वो वाली चर्चा यहाँ करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अपना चाट के बड़े साथ। खिलवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हिमांशु है, हिमांशु बेटा तो गुरु जी को पहले कांजी बड़ा पिलाओ, फिर पत्ता चाटना है, ना तराजू ना बाट, और पत्ते को जीभ पे चाट। और जिसने देख लिया हरिद्वार और छोड़ दिया घरवार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पुराने लोग, गुरु जी मैं 2 मिनट समझ चाहूंगा, हाँ हाँ हट के कह रहा हूँ, आज तो साधन बहुत हो गए हरिद्वार आने के। पहले किसी जमाने में साधन नहीं हुआ करते थे। हाँ। मान लीजिए कोई दिल्ली है, अब दिल्ली तो दूर नहीं है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का रास्ता है। जब बैलगाड़ी से आते थे तो कई दिन लगे थे हरिद्वार ऋषिकेश आने जाने में। तो जो वहाँ के गरीब लोग थे उस समय, थोड़ी सी बस्तियाँ ही हुआ करती थी वहाँ भी, जी जी। तो वो लोग क्या करते थे, गुल्लक बना के रखते थे, पैसे जोड़ना था हरिद्वार आने के लिए। अब साल भर 1.5 साल में जोड़े, कभी लड़की का ब्याह आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी फसल चौपट हो गई, गुल्लक तोड़ी, फिर उसमें लग गए। तो वहाँ के गुरुजी जैसे सेठ लोग, उनको क्या कहे हुए थे, भाई तू चला जा हरिद्वार टोटे में, और नहीं तो ले जाएंगे लोटे में। हकीकत बात है ये। बिल्कुल सही बात। नहीं, अब हम, हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुत लोग बढ़िया। अच्छे से आए। अच्छे से हम कहते हैं राज्य खुशी से आओ, हाँ। कोई हमें लाए लोटे या जार में, बीच बीच में समय बिता लो हरिद्वार का। बहुत बढ़िया। आपका तजुर्बा आपकी वाणी में भी बरकरार रहे है। रहे तो लोगों का प्यार है, चल रहा है, गुरु जी सब चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत और आज मेरा सौभाग्य है हाँ। कि नहीं, हमारा भी सौभाग्य है, हम इस बहाने आपसे मिलने का मौका मिला। तो ये हमारा एक चूरन है, पहले चूरन चटाएंगे फिर अंदर चाट चटवाएंगे। अच्छा, पहले आज मैं ये हमारे छोटे भैया की फैक्ट्री है, अच्छा, अमित भैया है, छोटे भैया अच्छा। विजय। हल्का सा वैसे आप बोलते भी बहुत अच्छा हो। ऐसे जीप पे रखो इसको थोड़ा सा, सारा जीप का ही काम है इनका। ऐसे, जीव का ही काम जीप का है, ही काम है, हाँ। तुरंत जीव निकलवा देते हैं। क्योंकि मेरी उम्र है 55 की, दिल है 55 का, उसमें ये सारा सामान ये देते हैं मुझे ज्यादातर, ये भैया की फैक्ट्री का। गुरु जी थोड़ा सा थोड़ा ही देना, ही थोड़ा देना। ये डब्बा जो आपके आ रहा है ना, मामा जी को बहुत पसंद है। हाँ, इनके यहाँ वही जावे डब्बा। अच्छा पंडित जी, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ की स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, और आज जहाँ आप लेकर आए हमें, मैं नहीं मानता कि इससे बड़े चाट मैंने जीवन में अभी तक खाई है। देखिए क्या है, 2 चीजें हैं। जी। एक तो पुराने लोग एक भाव रखते हैं, जो आज हमारे यहाँ गृहिणियां है ना, आज परिवार विघटन क्यों हो रहा है, हमारी बेटियां किचन में काम करना नहीं चाह रही, वो यहाँ से तीर्थ पर जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, जी। वो प्रसाद भाव से वितरण कर, उनका उद्देश्य केवल धनार्जन नहीं है। बिल्कुल। तो जब उसमें एक श्रद्धा भाव आ जाता है, आस्था आ जाती है, जी। तो रस कई गुना बढ़ जाता है। और जब आप उस स्थान के भक्तों की ऐसे सेवा की तरह करेंगे, तो निश्चित ही उसका
जो प्रसाद का स्वाद है वो अलग तरह का है। बिल्कुल और सही। वो आप देखेंगे जैन चाट भंडार, मुझे याद है जी कि उमा भारती जी आप ही लेकर आए उन्हें यहाँ? लेके आए एक हमारे यहाँ वो प्रकाश जावड़ेकर जी, जी प्रकाश जावड़ेकर जी ने मुझे कहा अच्छा। वो हरिद्वार आए, पहले मुझे चाट खानी है हम्म, और कटिंग वाली चाय पीनी है। अच्छा हम लेके आए ऐसे खड़े होकर, जैन साहब के यहाँ? हाँ तो फिर हम लेके आए, जैन साहब मशहूर है इनकी चाट। जी जी तो अब से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, हमारे जो काम हम कर रहे हैं वो कभी बाबा जी वगैरह दादाजी वगैरह, क्योंकि उस समय काम करते थे, उनकी मित्रता थी तो उनकी इच्छा रहती थी तो यहाँ चाट खाने के लिए आ जाते थे। बहुत बढ़िया। और ये इसमें ना पहला प्रकाश जावड़ेकर जी आए, पुष्कर सिंह धामी यहाँ आए, हल्द्वानी और देहरादून के दोनों मेयर जो अध्यक्ष रहे उन्होंने यहाँ का चाट का आनंद लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको यहाँ हम लेके आए, क्योंकि हरिद्वार की जितनी चाट मशहूर है उतना राजनीतिक चाय का भी अलग है। भाई हाँ। और जब हम यहाँ आए तो जैन साहब ने आपको विधायक बनने की शुभकामनाएं भी दी। और सिर्फ जैन साहब ने ही नहीं बल्कि पूरी मार्केट से हम जब गुजर रहे थे तो लोग शुभकामनाएं आपको दे रहे थे। तो इस बार दावेदारी आपकी पक्की है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा समझा जा रहा है लोग। देखिए आपने तो प्रत्यक्ष देखा इस बात, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने इतना अपना जीवन खपाया है एक कार्यकर्ता के रूप में, जो इतना लंबा समय पार्टी को दिया है, लोगों के बीच में जाकर उनसे अपनी पार्टी के लिए वोट कन्वर्ट किए हैं, तो क्या आज हम अगर ये चीज कह रहे हैं कि हमें भी एक जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, वो तो नहीं लगता। और लोग चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। लोग जी। बार बार मेरे से कहते हैं कि यार इतना लंबा समय हो गया, आप इतने पदों पे हैं, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, इतने चुनाव लड़ाए, वहाँ इतना आप ऐसे भाषण देते हो, आप ये करते हो, मैनेजमेंट करते हो, बिल्कुल। सारी चीजें हैं, तो फिर आज आपको क्यों नहीं? फिर पार्टी ने तो एक क्राइटेरिया बना दिया, 30 साल का युवा मोर्चा, 40 साल का जिला अध्यक्ष, 45-50 का विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 45 साल के हैं। बिल्कुल। जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री था उत्तराखंड। अच्छा। हम मर गए, 50 के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, 2-3 साल में हम भी 50 के हो जाएंगे यार। एक मौका मिलना चाहिए आपको। और फिर एक तो बात, क्या बदलाव ऐसे हैं जो आप देखना चाहते थे, करना चाहते हैं? क्यों ऐसा कि एकदम देखिए चुकता है? बदलाव की बात नहीं, दो चीजें। एक तो कार्यकर्ताओं में जो एक ऊर्जा बनी रहती है काम करते हुए, कुछ समय बाद फिर वो एक निराशा आ जाती है, नव कार्यकर्ता का निर्माण नहीं हो पाता। अगर आप एक ही चीज रिपीट करते रहोगे, जो नव कार्यकर्ता का निर्माण है वो समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ लोगों के अंदर हर पल कुछ नया चाह है, बिल्कुल। नया जागरण है। जो अन्य लोग काम करने वाले में, उनमें भी नई जागृति के लिए ये बदलाव जरूरी है। प्रकृति का नियम है बदलाव। ठीक है, जिन लोगों ने नेतृत्व किया उन्होंने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। मदन कौशिक जी को भी मेरे ख्याल से 5 योजना हो गई। बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। हाँ, हाँ। किसी का। और हरिद्वार जैसे धार्मिक जगह पर आस्था का केंद्र भी है, और हमारे यहाँ पूरे जिले का केंद्र भी हरिद्वार ही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनमें एक उम्मीद जगती है, नए कार्यकर्ताओं में हाँ, अवसर मिलने चाहिए। बस। और हम नहीं कहते, जिन लोगों के पास हम जाते हैं, जिनको कन्वेंस करते हैं पार्टी के लिए, जो हमारे, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि से नाराज है, अध्यक्ष नाराज है, पार्टी के किसी कार्यकर्ता है, तो अन्य कार्यकर्ता जाके उसको कन्वेंस करते हैं, पार्टी के लिए डाइवर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि बदलते दौर में आप लोगों ने वो समस्याओं को जानने का प्रयास किया हो जो सिटिंग विधायक ना जानता हो। बहुत एक्चुअल क्या है ना, जो आम कार्य हम है धरातल, मतलब जो आम श्रेणी में, अभी कोई दायित्व पे तो ऐसे रहे नहीं, तो जनता के बीच की जो नेगेटिविटी है वही तो हम पार्टी स्तर तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत लंबे समय उन लोगों को देखा
कोई मंडल अध्यक्ष बन गया, कोई जिला अध्यक्ष बन गया, कोई और चीजें बन गई, और वो कुछ समय के लिए आए और उसके बाद स्क्रीन से गायब हो गए। हाँ वो जो मैं बात कहता हूँ, वो खुशी इस बात की है कि हम कहीं गायब नहीं हो पाए। लगातार बने रहो। 30 सालों में अपनी भूमिका आप हमेशा। जैसे हमने बताया कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी जी वहाँ की शिवालिक नगर पालिका की, उस पहले चुनाव में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ थी। ऐसे बहुत सारे चुनाव माननीय मदन जी के हुए, कई वार्डों में ये तय हो गया कि वो नहीं जा पाएंगे, उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उनको वोट नहीं देंगे। हमारे पास विषय आया, हमने वहाँ जाके चीज़ें परिवर्तित करी। स्वयं मदन जी ने मुझे गले लगाया कि हम मीटिंग नहीं करा पा रहे थे, आपने मीटिंग करा दी। अच्छा, तो हमने किया है तो इसलिए चीज़ों को बिल्कुल। अभी हर की पौड़ी का वार्ड जो हम 32 वर्षों से नहीं जीत पाए थे, अच्छा, हर की पौड़ी वार्ड हर बीजेपी। की पौड़ी वार्ड, हर की पौड़ी के पास का भीमगोटा वार्ड, अच्छा, हर की पौड़ी के पास एक भीमगोटा, जी 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 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी वो जीत नहीं पाई थी। जी। मेरा सौभाग्य, हम पार्टी ने वहाँ मुझे प्रभारी बनाया। अच्छा, हमने टीम के साथ मैनेजमेंट करा, उन नाराज लोगों को भी ठीक प्रकार से ठीक करा। जी बाकायदा मंडल महामंत्री और मंडल उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का क्षेत्र और बड़े मजबूत लोग वहाँ पर, वो सब नाराज थे। उन सबको किस प्रकार पार्टी के प्रति ठीक प्रकार से करके पार्टी में मोड़ा, 32 साल की वो जीत दिलाई। तो अधिकार बिल्कुल। कई बार नहीं मिलता तो छीनना भी पड़ इस जाता है। बार जोर शोरों से आप विधायकी की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, दुखद इस बात का है, पार्टी देखती है, कुछ लोग देखने के बाद भी अनदेखा जब कर देते हैं, हाँ, कष्ट होता है। तो मन में यही है कि कल को ऐसा ना हो निराश हो। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं जी जी जी। अभी क्षेत्र में निकल रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं, ये जो दावेदार- पुराने कार्यकर्ता है, हाँ। हमारी इसलिए एज निकल गई। और आपकी दावेदारी देखो, हम एक दूसरे को जानते हैं इस समय से, लेकिन पहली बार मैं हरिद्वार आपसे मिलने आया और मार्केट में हम जब निकले तो लोगों की प्रतिक्रिया ही बता देती है कि रुझान क्या है, आपको पसंद कर रहे हैं नहीं। बात ये है।